हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू डिस्कशन। तो जो हमारा आज का वीडियो है ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो है जो हमारे आने वाले यूटेट, यूपीटेट, सीटेट, टेट और अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलो गाइस, समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? तो इनमें से जो कौन सा वृक्ष है वो शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो नंबर 1 ऑप्शन में है साल, नंबर 2 है सागौन, नंबर 3 है महोगनी और नंबर 4 में है देवदार। तो चलो गाइस, इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवदार। तो जो देवदार का वृक्ष है ये शंकुधारी वनों में पाया जाता है। देवदार के वृक्ष जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है और ये वृक्ष इसलिए होता है, इसमें जो है इसकी कटीली पत्तियां होती है ताकि जो यहाँ पर आने वाली जो बर्फ़ होती है और इनसे इनकी वृक्ष की जो है सुरक्षा हो सके, इसलिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो चलो गाइस, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। तो इनमें से जो कौन सा कीटनाशक है वो सर्वाधिक प्रचलित है? नंबर 1 में है ओक, धतूरा, नीम या फिर बबूल। तो गाइज, मेरे साथ साथ आप भी अपना आंसर कमेंट करते रहिए और अपने स्कोर को चेक करते रहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नीम। जो नीम है ये सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कई प्रकार के संक्रमण को रोकने में सहायक होती है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? द्विदिशीय होता है, चक्रीय होता है, एक दिशीय होता है या फिर बहुदिशीय होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है चक्रीय। यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो चक्रीय होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं वो आपस में संबंधित होकर एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाते हैं जिन्हें हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव होता है वो अपने जीवन के लिए अपने आसपास जो है और अपने आसपास से और अपने आसपास के पर्यावरण से जुड़ा रहता है और पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। और इसमें जो ऊर्जा होती है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होती है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कोशिकाओं में किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से पाया जाता है? बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या फिर जेड डीएनए? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी डीएनए। जो बी डीएनए है वो हमारी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। इस डीएनए को जो वॉस्टन और क्रिक के द्वारा दिया गया डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए है, इस रूप में भी इसे जाना जाता है। तो गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो हमें बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो जो इसके ऑप्शंस है, नंबर 1 है पुष्कर में, नंबर 2 है हरिद्वार में, नंबर सी है सोनपुर में और नंबर डी है नासिक में। तो जो इसका राइट आंसर है वो बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप भी अपना आंसर कमेंट करते रहिए और अपने स्कोर को नोट करते रहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोनपुर में। बिहार राज्य का जो वैशाली जिला है उसके सोनपुर में ये मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह मेला हर वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर को लगता है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमें बताना है? तो नंबर 1 में है इसका अधिवृक्क ग्रंथि, नंबर दूसरे में है पीयूष ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि। तो गाइस, जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है यकृत। जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो भार होता है वो 1.2 से 1.4 kg तक होता है और इसके शरीर का जो है इसे हम सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जो यकृत है वो हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमें बताना है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसमें इसके ऑप्शंस है, नंबर ए है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एशिया। जो एशिया है वो जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के लगभग जो 30% क्षेत्रफल है वो एशिया है। 30% क्षेत्रफल पर एशिया है और यहाँ पर विश्व की जो लगभग 60% जनसंख्या है वो निवास करती है। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है,
प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो हमें बताना है कि प्रोटीन जो है वो किन अणुओं से मिलकर बने रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या फिर विटामिन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल है, जो अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन के अणुओं की इकाई माने जाते हैं और जो अनेकों अमीनो अम्ल होते हैं ये आपस में पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं और इनके द्वारा जुड़कर ये हमारे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए समूह में से कौन सा समूह जो है जड़ों का है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समूह जड़ों का है। तो जो हमारे ऑप्शन है इसमें है चुकंदर, आलू और अदरक, और नंबर बी में है गाजर, हल्दी और अदरक, नंबर सी में है अदरक, मूली और हल्दी, और नंबर डी में है गाजर, चुकंदर और मूली। अब दिखने में तो यही लग रहा है कि सब के सब तो हमारे धरती के नीचे ही होते हैं, ज़मीन के नीचे ही उगते हैं, तो ये सब के सब जड़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ हमारी जड़ें और कुछ जो है वो तनों का रूपांतरित रूप है। तो हमें इसमें से अपना सही जवाब चुनना है। तो जो हमारा सही जवाब है वो है गाजर, चुकंदर और मूली। जो गाजर, चुकंदर और मूली हैं ये हमारी सामान्यतः जड़ें हैं। लेकिन जो आलू है, अदरक है, हल्दी है या फिर शकरकंद है, जो ये हैं ये तने का प्रतिरूप है। तो गाइस चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। निम्न में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से हमें जो जो कथन दिए इन पे विचार करना है कि इन पे विचार करना है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है इसमें पहला है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, और नंबर बी में है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। नंबर सी में है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, और नंबर डी में यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है इनमें जो इनमें फंस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, ए और बी या फिर ए और सी या फिर बी और डी या फिर ए बी सी डी। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो है ए और बी। तो जो निपेंथिस है वह ऐसा पौधा है जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह जो इसका आकार होता है वो घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है वो एक पत्ती से ढका होता है, और ये कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है वो कोई मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, बल्कि ये जो होता है इसका जो ढकना होता है, इसका जो ढक्कन होता है वो जो होता है एक रंगीन चमकदार रंग का होता है, और इसमें से एक ऐसी गंध आती है, एक ऐसी सुगंध आती है जिसे सूंघकर जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जब कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं तो इसकी जो घट है उसकी घट पे बैठते हैं, लेकिन जो इसकी घट की सतह होती है वो काफ़ी चिकनी होती है, इतनी चिकनी होती है कि इस पर कीड़े मकोड़े फिसल कर इसके अंदर की ओर आ जाते हैं, और इसके अंदर आते आते अंत में इस घट की निचली सतह पर जो होता है वो कुछ द्रव्य होता है, और कीड़े इस द्रव्य में डूब जाते हैं, और इस द्रव्य में जो होते हैं बहुत से पाचक एंजाइम होते हैं, तो उसी वक्त इन कीड़ों का पाचन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है वो ए और बी है। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।